मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। याद रखना, उस टाइम में जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं, उस टाइम में जब आप अपने चर्च में होते हैं, उस टाइम में जब उसके वर्शिप में होते हैं, खुदा आपसे बात करता है और कहता, मेरा बेटा और बेटी, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारी बुरी परिस्थितियों से विश्राम देने वाला हूं। वो थकान को मिटाने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो। याद रखो, जब परमेश्वर किसी के भाई बहन के अंदर काम करता है, इतनी बड़ी प्रसन्नता आपको कभी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी प्रसन्नता, इतना बड़ा आनंद आपको कभी नहीं होगा जब यीशु मसीह आपके भीतर काम करता है, जब यीशु मसीह आपके परिवार में काम करता है, जब आपके आंसुओं को पोंछ देता है, जब आपके मकसद को पूरा कर देता है। वो आनंद आपको पैसे से नहीं मिलता, वो आनंद आपके विश्वास से आता है। वो आनंद आपको पैसे से नहीं मिलेगा, जब आप उसमें बने रहोगे और उसके काम को जब आप अपनी जिंदगी में देखोगे, ऐसा आनंद आप कभी नहीं पाओगे जो आनंद उस टाइम में आपको प्रभु देगा। हालेलुया। याद रखो कि लोग मारे मारे भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं यहां कहीं वहां, कुछ भी समस्याओं का समाधान नहीं, पीड़ाओं का समाधान नहीं। पर याद रखो, किसी ने रात में स्वप्न देखा, किसी ने रात में स्वप्न देखा और कहा, परमेश्वर आपने वचन में लिखा है कि मैं थके हुए को बल देता हूं। और जो रात में स्वप्न देखता है, खुदावन का आत्मा उसके पास जाता है और उसे टच करता है और उसका बड़ा सा फोड़ा सुबह फूट करके अलग हो जाता है उसके बॉडी से। हालेलुया। याद रखो कि हाथ आपकी जिंदगी का हर मकसद, आपके हाथों के कामों को वो सफल करने वाला परमेश्वर है। आपके विधियों, आपकी जिंदगी के मकसद को पूरा करने वाला परमेश्वर है वो। देखो यहां पर 30 आयत में लिखा है, उसके नीचे आ जाइए और वो लिखा है, तरुण तो थकते हैं। तरुण, हमारे साथ कहिए, तरुण तो थक जाता है, श्रमित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, एकदम उसकी जिंदगी थकान से भर जाती है। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान क्या हो जाते हैं? पड़ोसी को बोलिए, तरुण तो थकता है और श्रमित हो जाता है, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। पहला आपको समझना होगा, जो तरुण शब्द लिखा गया वो क्या, उसका अर्थ क्या होता है। जो यहां पर लिखा गया तरुण शब्द, मैं ये नहीं चाहता कि आप केवल यहां आएं और चमत्कार देखें और चले जाएं। एक बात नोटिस करो आप इस बात को, यहां पर वर्ड का विशेष ध्यान दिया जाता है, यहां पर इस वचन का विशेष महत्व है। और इसीलिए जब यहां आप बैठते हो तो मैं ये प्रयास करता हूं कि जो मुझे आज प्रभु ने दिया है उसे मैं पूरा पूरा आपको दे दूं। क्यों मालूम है? आप चमत्कार अभी देखोगे, रास्ते में जाकर फिर से ग्रसित हो जाओगे। आपकी प्रोटेक्शन किससे मिलेगी? कभी आपने सोचा इस बात को, मेरा बेटी चंगा हो जाएगा फिर से बीमार नहीं होगा, कैसे? मेरा बेटा ठीक हो जाएगा फिर से बीमार नहीं होगा, कैसे? मेरा पत्नी ठीक हो जाएगा फिर से बीमार नहीं होगा, कैसे? मेरा पति चंगा हो जाएगा और फिर से बीमार नहीं होगा, कैसे? क्या है उपाय? ये वचन है। एक बार छुटकारा पाने के बाद आप फिर उस दशा में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि उस दशा को ये वचन आने नहीं देगा। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं हमारी? हाथ उठा के बताइए। कुछ लोग सोचते मुझे चमत्कार चाहिए। चमत्कार आपको विश्वास से मिलेगा, पर विश्वास आता कैसे है ये जरा ध्यान दो। आपका चमत्कार लंबे समय तक आपकी जिंदगी में बना कैसे रहेगा? कभी आपने सोचा इसकी? आपकी आशीषें आ गई, आपका घर बन गया, आपके घर में प्रसन्नता आ गई, ये लंबे समय तक आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे ठहरेगा? ये वचन है। जब आप वचन को समझ लेते हो तो फिर आपको ये संसार कष्ट में नहीं लेके जा सकता।
फिर आपको यह बीमारी उस अवस्था में नहीं लेके जा सकती। आमीन बोलो। फिर वो प्रॉब्लम आपको उस अवस्था में नहीं लेके जा पाएगा। इसलिए बगल वाले को बोलो, वचन जरूरी है, सुनना भी और समझना भी। आमीन आमीन। कितने लोग इस बात को सुन रहे हैं? चलिए उस 30 आयत को, आपकी जिंदगी में घर बन गया तो घर में आनंद रहना चाहिए कि नहीं? आप अपने बेटे बेटियों में आनंदित रहना चाहिए कि नहीं? किसी का बेटा जब खो गया, वहां दुख था, वहां एक आंसू था, पर जब उसने भरोसा किया परमेश्वर के वचन पर और उस वचन को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया और कहा, प्रभु ये वचन मेरे लिए है। आप चाहे उस कोने में क्यों ना बैठे हो, आप चाहे ऑनलाइन कहीं किसी घर में सुन रहे हो मुझे आप, लेकिन जब वर्ड परमेश्वर देता है तो किसी न किसी जीवन का वो समाधान कर रहा है। अभी किसी न किसी भाई बहनों की जिंदगी को सॉल्यूशन है वचन। वो वचन ऐसे नहीं जाता, वचन व्यर्थ नहीं है, बस केवल आपका ग्रहण करना कैसा है, आपका स्वीकार करना कैसा है। याद रखो कि जिस आत्मा के भीतर बैठे, जिस आत्मा के अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं, जिस शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं, बीमारियां समाई हुई हैं, वो बेचैन है। पर जब वो अपने आप को होश में कुछ क्षण के लिए आता है, उस वचन को पकड़ लेता है। यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा नहीं त्यागूंगा, मैं विश्वास नहीं त्यागूंगा। एक दिन मैं भी गवाही के लाइन में खड़ा होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और याद रखो, उसकी आशा को परमेश्वर देखता है, उसके विश्वास को प्रभु देखता रहता है। जब आप उसके वचन को स्वीकार करते हो तो आपने किसे स्वीकार किया? फिर से कहिए। जब आपने उसके वचन को आदर दिया, किसका आदर दिया? ये नहीं सोच लेना ये तो केवल वर्ड लिखा हुआ है, ये केवल शब्द लिखा हुआ है। बाइबल कहती है परमेश्वर का शब्द दूसरों को लुभाने के लिए नहीं है, पर यह शब्द आत्मा है और सामर्थ्य है। हाथ उठा के बोलो, यह वचन सामर्थ्य है, आत्मा है। याद रखो, अगर यह वर्ड आपको समझ में आ गया, आपको कभी भी शैतान संसार में नहीं लेके जा सकता। यह वचन आपको समझ में आ गया तो शैतान आपसे हमेशा हारेगा। आमीन बोलो। आपसे बीमारी हमेशा हारेगी। कितने लोग उसे हमेशा हराना चाहते हैं? शैतान को हमेशा हराना चाहते हैं, बीमारी को हमेशा हराना चाहते हैं। आपको वचन समझना और सुनना और समझना है। आमीन। इसलिए आपके अंदर एक मकसद होना चाहिए। याद रखो, नए नियम में हम मरकुस में पढ़ रहे थे, बाइबल कहती कि यीशु का वचन सुनने के लिए लोग गिर पड़ रहे थे। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे। डैडी मुझे वचन दें, गुरु मुझे वचन दें, जीवन के शब्द दें, हम अंधेरे में हैं, हमारी जिंदगी का समाधान होना चाहिए। याद रखो, गुरु उस समय हाथ रखता और वो चंगे हो जाते, पर वो लंबे समय तक चंगाई नहीं, लंबे समय तक छुटकारा नहीं, लंबे समय तक उनकी तकलीफ का निवारण नहीं। वो फिर से धोखे में फंसते, वो फिर से शैतान के पंजे में आ जाएंगे। पर जब आप उसके वर्ड को सुनोगे, उसके बाइबल के वचन को सुन लोगे, इसलिए यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ वचन सुनने के लिए गिर पड़ती थी। और जब वो वचन सुना देता था तो बाइबल कहती है जो उसे छूना चाहते थे, चमत्कार पाना चाहते थे, जिन्होंने वचन को अपने विवेक में रख लिया था, जिन्होंने वचन को अपने हार्ट के अंदर रख लिया था, वो छूते ही चंगे हो गए। वे छूते ही चंगे हो गए। आमीन बोलो। और फिर बीमारी वापस नहीं आई, फिर गरीबी वापस नहीं आई, फिर आपका बेटी उस अवस्था में कभी नहीं गई, फिर आपकी बेटी उस अवस्था में कभी नहीं गई। याद रखना, कुछ लोगों का एक बात होता है, ओ जी मैं पढ़ा नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं वचन कैसे समझ पाऊंगा। याद रखो, सब लोग जितने ऑनलाइन हो हमारे साथ, मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं, यह वचन है और दूसरे शब्दों में आत्मा है। उसने पतरस जैसे अनपढ़
गवार लोगों को, मछली मारने वाले को कहा तू मेरा बेटा बनेगा अब, और तू मेरा सुसमाचार पूरे जगत में लेके जाएगा। गया कि नहीं गया? ध्यान से सुनना, गया कि नहीं गया? वो पढ़ा लिखा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ना जरूरी नहीं है, कंपलसरी है पढ़ना। पर जो लोग जन्म से नहीं पढ़ा, अपने अंदर गिल्टी महसूस नहीं करें, हो डैडी मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, ये बहानेबाजी नहीं। उसको विश्वास से अपने अंदर लो। एक पढ़े लिखे से ज्यादा आपके अंदर वचन का ज्ञान चला जाएगा। रिसीव 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 करो इसे 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 इसे। जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी इसको समझ को प्राप्त करेगा आज, अपनी जिंदगी में गवाही को पाएगा आज, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका ऊंचा, आशीष आपकी ऊंची। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।